क्या ये एडिटर्स के लिए बेस्ट माउस है? क्योंकि YouTube पे तो लोग भर भर के इस माउस की तारीफ करते हैं। मैं कहा मैं भी डब्बा खोल के देखूं। जिस डब्बे के अंदर से मात्र दो ही चीजें निकलती हैं, एक माउस, एक USB डोंगल। इस माउस के दो वेरिएंट्स आते हैं, मैकबुक वाला और पीसी वाला। अगर मैकबुक वाला खरीदते हो उसके अंदर डोंगल नहीं मिलती, क्योंकि बेसिकली आपने ब्लूटूथ के साथ ही कनेक्ट करना होता है। इस डोंगल के होने ना होने से भी ज्यादा इस माउस के वेरिएंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉजिटेक के 3 मेन MX मास्टर लॉन्च हुए हैं। मास्टर 2S, 3S और मास्टर 4। 2S वाला 2017 में लॉन्च हुआ था, 2022 में इसका सक्सेसर आया 3S, फिर अब लेटेस्ट वाला 2025 के अंदर लॉन्च हुआ मास्टर 4। आज की डेट में भी ये तीनों माउस मार्केट में अवेलेबल है। एक 5000 का, एक 8000 का और एक 12000 का माउस है। सभी में ऑलमोस्ट 3 से 4000 रुपए का डिफरेंस है। इन सब में से कौन सा सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ये देखने के लिए देखना पड़ेगा हमें बिल्ड क्वालिटी। ओवरऑल ये माउस प्लास्टिक बिल्ड का है, जिसकी प्लास्टिक डिसेंट सी है। फ्रंट पे ये फुल्ली रबर कोटेड है, बहुत ही मैट सॉफ्ट से बटन्स हैं, जिनकी क्लिक करने की फीलिंग हद से ज्यादा साइलेंट और सॉफ्ट है। वेट में ये बहुत ही हल्का माउस नहीं है, नॉर्मल माउस से ज्यादा हैवी है, एंड इसका साइज भी नॉर्मल माउस से ज्यादा बड़ा है। मेरे हाथ के हिसाब से मुझे कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि मैं फोन भी iPhone Pro Max यूज करता हूँ। अगर आप फोन का प्रो मॉडल ही सही से यूज कर पाते हो तो आपको ये माउस बड़ा लगेगा, बट इसकी ये साइड वाली कैविटी बड़ी ही शानदार चीज है। फुल कंट्रोल फील होता है माउस पे, शराबियों की तरह माउस इधर उधर नहीं भागता। एक चीज है, अगर आप लेफ्टी हो के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको राइट से ही इसको पकड़ना पड़ेगा। ओवरऑल बिल्ड और फील बहुत प्रीमियम है, बट एक माउस को असली प्रीमियम चीज बनाती है उसकी कनेक्टिविटी। उस चीज के लिए इसके नीचे ये ऑन ऑफ का बटन है। ऑन करने के बाद आपके मोड एक्टिव हो जाते हैं 1, 2 एंड 3। इसका मतलब है आप एक टाइम पे अपने 3 डिवाइस कनेक्टेड रख सकते हो। इससे नीचे वाला बटन दबाओ एंड शिफ्ट कर लो कौन सा डिवाइस आपको यूज करना है। अगर आपको कोई नया डिवाइस रजिस्टर करना है, को लॉन्ग प्रेस करके रखो, आइकन ब्लिंक होने लग जाएगा। अपने डिवाइस के ब्लूटूथ में जाओ और इसको कनेक्ट कर लो। कनेक्टिविटी बहुत ही सॉलिड है, कोई भी डिस्कनेक्शन फील नहीं होता। अगर आप डोंगल के थ्रू कनेक्ट करते हो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट टेंशन लेनी पड़ती है इसके ऊपर दिए गए इतने सारे बटन्स की। सबसे पहले बटन ये क्लिक 1, क्लिक 2, फिर इसकी ये इन्फिनाइट रिंग मिलती है जो घूमती ही रहती है। एक बार इसको धक्का मारो सीधा टैब के नीचे। इसका ये रोलर भी ऐसे ही नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर आपको 2 मोड्स मिलते हैं। पहले वाले में आपको हल्की हल्की कड़कियां फील होती हैं। दूसरे मोड पे शिफ्ट करने के लिए आप इसका ये वाला बटन दबाओ, फुल रोल मोड में लग जाती है। बट ये चीज सिर्फ आप तब एक्सपीरियंस कर पाओगे जब ये माउस किसी डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा। फिर इसके एक साइड पे भी रिंग लगी हुई है, जिस रिंग का काम मैं आगे बता दूंगा, लेकिन इस रिंग के अंदर कोई बटन नहीं है, जैसे बटन इस वाली बॉल के अंदर है। यहाँ पे एक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का बटन है। थंब रखने वाली जगह पे भी यहाँ पे भी बटन। इसका नीचे वाला बटन दबा के आगे मूव करते हो, पीछे मूव करते हो, लेफ्ट मूव करते हो, राइट मूव करते हो, अलग अलग तरह के जेस्चर्स भी काम करते हैं। एक बारी को बड़ी जादू वाली फीलिंग लगती है भाई। ये इतने सारे बटन्स को अपनी मर्जी से कैसे भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। लॉजिटेक का ऑप्शन प्लस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, डजंट मैटर्स आप मैक पे हो के विंडोज पे हो, दोनों पे अवेलेबल है। तो खुद ही आपका माउस डिटेक्ट कर लेता है। आप हर एक बटन को रीमैप कर सकते हो। ये रीमैपिंग सिर्फ स्टैंडर्ड नहीं है कि एक बारी कर दी तो सारी जगह वही चलेगी। हर एक ऐप के अंदर इस माउस को डिफरेंट तरह से रजिस्टर कर सकते हो। FCP के अंदर डिफरेंट मोड, होम पेज के अंदर हो उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन का। ये वाला रूलर, ऊपर वाली बॉल, हर एक की सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हो। मतलब फुल धागा खोल रखा है कस्टमाइजेशन का, जो मर्जी चाहते हो जो मर्जी कर सकते हो। इसके सर्च ऑप्शन के अंदर जाके कीबोर्ड शॉर्टकट सर्च करो, बस अपनी की डाल दो जौन सी चाहिए, एंड वही चीजें सेट करके अपनी एडिटिंग को हद से ज्यादा फास्ट कर सकते हो। एक भी क्लिप एडिट करनी है, पहले उसको काटो, सिलेक्ट करो, डिलीट करो, फिर से काटो, सिलेक्ट करो, डिलीट करो। इतना लंबे प्रोसेस के बजाय आप उसको अपने किसी भी बटन पे रीमैप कर सकते हो। क्लिक डिलीट, क्लिक डिलीट। सौजी का ये हॉरिजॉन्टल वाला भी मेन काम एडिटिंग के अंदर ही आता है, इधर उधर जाने में। तो हाँ भाई, लोग कहते तो सही थे कि ये असली में एक एडिटर्स माउस है। मेरे को भी इसको 10 से 15 दिन हो गए यूज करते को। जिंदगी आसान कर दी है इसने एडिटिंग में मेरी, क्योंकि इसके अंदर एक तो 800 DPI मिलता है, जिस वजह से मैं इसको किसी भी सरफेस पे यूज कर सकता हूँ। इवन कि ये ग्लास के ऊपर भी यूज हो जाता है। बट मैंने इसको स्पेशली टेस्ट करा कि क्या ये फर वाले कंबल के ऊपर चलता है, तो नहीं, ये नहीं चलता। उसके अलावा दुनिया जहान की चीजों पे चलता है। फिर
घंटों एडिटिंग करने के बाद भी मेरा हाथ नहीं थकता, इतनी सॉफ्ट सी रबर है, थंब को भी सपोर्ट मिल जाती है। इस चीज की बैटरी 85% थी जब मैंने यूज करना शुरू करा था। आज 15 दिन के बाद भी इसकी बैटरी उसी के आसपास खड़ी है। मतलब कौन सी अमर बुट्टी खाई है। एंड ये ब्रांड वाले भी क्लेम करते हैं इनके माउस के अंदर 500 mAh की बैटरी है जो 70 दिन तक चल सकती है। ये चीज मैं डेफिनेटली श्योर कर सकता हूँ। हाँ, 60-70 दिन तो ये माउस कहीं नहीं गया बिना चार्ज करे। जो चीज बहुत ही क्रेजी है, इन सब क्रेजी चीजों को साइड करके मैं बता दूं कि इस माउस के अंदर सिर्फ 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है। जिसको नहीं पता, जितना ज्यादा पोलिंग रेट का नंबर होगा उतना ज्यादा इनपुट लैग कम होगा। एंड इस माउस के अंदर 8M का इनपुट लैग मिलता है। अगर आप फास्ट मूव करते हो, इनपुट लैग बड़े आराम से दिखता है। अगर आप कह रहे हो हाई लेवल एडिटिंग के साथ हाई लेवल गेमिंग भी कर लोगे, नहीं कर सकते भाई। यही सब चीजें मिला के देखो, ये माउस अच्छा तो है बट इसके अंदर काफी सारे कॉन्स है। सबसे पहले तो सिर्फ राइट हैंडेड बंदे यूज कर सकते हैं। फिर अगर कोई बंदा एडिटिंग और गेमिंग दोनों करता है, उसको गेमिंग के लिए अलग से माउस खरीदना पड़ेगा। फिर अगर किसी के हाथ छोटे हैं, उसके लिए ये माउस थोड़ा सा बड़ा है। और उसके साथ साथ ये माउस थोड़ा सा हैवी भी हो सकता है उन्हीं लोगों के लिए। इन सब चीजों के अलावा ये माउस फुल एक पावर हाउस है। अब बात आती है कि ये माउस लेना किसको चाहिए। जो देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 2, 3 और 4 में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले 2 के अंदर तो DPI 4000 मिलता है, जिसका मतलब वो ग्लास वगैरह पे ज्यादा अच्छे से नहीं चलता। फिर उसके अंदर बटन्स भी क्लिक वाले बटन्स हैं, जिसको प्रेस करने में ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। उसकी बिल्ड क्वालिटी भी उतनी प्रीमियम नहीं फील होती। 5000 के हिसाब से वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे लगता है, लेकिन 5000 में 3000 रुपए और डाल के आता है ये 3S, जिसके अंदर 8000 DPI मिलती है, साइलेंट क्लिक मिलता है, सॉफ्ट फीलिंग मिलती है, ओवरऑल बहुत सारी बढ़िया चीजें मिलती हैं। एंड इसमें और 4 में ये डिफरेंसेस हैं, हैप्टिक्स ऐड हो गए। जब भी आप कोई बटन दबाते हो, आपको हल्की सी वो वाइब्रेशन वाली, सेटिस्फेक्शन से वाली फीलिंग मिलती है। मैंने इस 3S को काफी दिन यूज करा एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मुझे हैप्टिक्स नहीं मिल रही। बट उन हैप्टिक्स को सैक्रिफाइस करके मैंने 4000 रुपए बचा लिए। हाँ, एक वो मैजिक रिंग वाली मिलती है, वो भी मुझे कोई फर्क नहीं लगी। फिर भी क्वेश्चन वही कि ले तो तीनों में से कौन सा ले। अगर आप एक टॉप क्लास एडिटर, प्रोग्राम, ग्राफिक डिजाइनर हो, या बहुत ही सीरियस हो कि हाँ आपको ये चीज करनी ही करनी है और पैसे कोई मायने नहीं रखते, फिर तो लॉजिटेक का MX Master 4 ले लो। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो, मैक यूजर हो, ऑफिस के लिए कोई माउस चाहिए, एडिटिंग अभी सीखनी स्टार्ट करी है, या फिर एडिटिंग कर रहे हो, माउस के साथ थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हो, आई फील 3S आज की डेट में भी बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है 8000 के अंदर। इस वीडियो के बाद कोई सा भी माउस खरीदने का मूड बनाया, प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एफिलिएट लिंक से बाय करना, क्योंकि उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस चैनल को टेल्ड वीडियोस लाने में बहुत हेल्प होती है।